मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वर्क इंस्ट्रक्शन सीरीज़ का आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किया था, लेकिन रिम फ्रेम फोरमैन का मैंने कर नहीं पाया था। आज मैं कर रहा हूँ। रिम फ्रेम फोरमैन जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन रहता है। जैसे रिंग का एफिशिएंसी, यूटिलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी सब उसका ऊपर डिपेंड करता है। रिंग का फोरमैन जहाँ पे अच्छा है वो बढ़िया काम करके देता है। रिंग फ्रेम ब्रेकेज कम रहता है, आइडल कम रहता है। और आपको मालूम होगा रिंग का प्रोडक्शन के ऊपर सब कस्टिंग निकाला जाता है, चाहे पावर कस्ट है, लेबर कस्ट है, जो भी है कस्टिंग वगैरह है रिंग फ्रेम के ऊपर निकाला जाता है। अगर रिंग फ्रेम फोरमैन कमज़ोर रहेगा तो रिंग फ्रेम खाते का सुधार नहीं होगा, तो खाते का परफॉर्मेंस कुल मिला के सही नहीं रहेगा। तो रिंग फ्रेम का फोरमैन बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है और उसका जॉब मतलब वर्क इंस्ट्रक्शन के बारे में बताता हूँ। ये कई मिल में स्टाफ में भी लेते हैं, इसलिए क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारी रहता है उनका ऊपर। कहीं मिल में इसको कार्ड होल्डर लेते हैं, जहाँ पे स्टाफ पे लेते हैं उसका जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे पहले देखिए उसको रिंग फ्रेम फोरमैन जो है ड्यूटी जब आएंगे तो 15 मिनट पहले आएंगे। समझ लो उसका 8 बजे ड्यूटी स्टार्ट है तो 7:45 बजे डिपार्टमेंट के अंदर आएगा 15 मिनट पहले। टेक राउंड इन डिपार्टमेंट, उसके बाद पूरा रिंग फ्रेम खाते में वो राउंड मार के देखेगा। राउंड मार के देखेगा मतलब खाता ठीक है नहीं है, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं, कहीं लैपिंग तो नहीं हो रहा है, कोई टूट फूट तो नहीं हुआ मशीन। ये सारी चीज़ पूरा कंप्लीट हर मशीन के पास राउंड मार के देखेगा। और टॉक टू शिफ्ट ऑफिसर, जो जाने वाला शिफ्ट ऑफिसर है, समझ लो वो 7 बजे फोरमैन आया और वो अपना 6:30 बजे 6 बजे शिफ्ट छूटा, तो शिफ्ट ऑफिसर रहता है 1 घंटा तक, पौने घंटा तक उससे बात करेगा कि आपकी रात को कोई ब्रेकडाउन था क्या, अगर था तो कौन सा ब्रेकडाउन था, कितने टाइम में चालू हुआ क्या, वो बात करेगा। शिफ्ट ऑफिसर जो जाने वाला से बात करेगा। उसके बाद आस्क रनिंग फिटर रिलेटेड टू ब्रेकडाउन्स, जो ब्रेकडाउन हुआ उसका डिटेल्स रनिंग फिटर से पूछेगा कि फलाना मशीन ये टूटा था, क्या क्या तुमने कितना टाइम लिया, ये मशीन में ये हुआ था, मतलब उसका पूरा पता करेगा। रनिंग फिटर जो होता है नाइट वाले का पता करेगा। उसके बाद देखो आस्क टेप अपॉन कंज्यूम्ड, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे रनिंग फिटर रजिस्टर मेंटेन करता है ना, उसमें लिखेगा इतना टेप लगा, इतना स्किप्ड अपरन लगा, इतना अपरन कटा और इतना जोड़ा कटा, जोड़ा का भी रहेगा, टेप अपरन और कट्स भी रहेगा, ठीक है, कट्स भी लगाता है वो। तो ये सब जो पार्ट लगाएगा वो बताएगा कि मैं इतना चीज़ लगाया करके, तो उसी से मालूम पड़ जाएगा आपकी खाता रात में कैसे चला। समझ लो बहुत ज़्यादा टेप टूटा, बहुत ज़्यादा अपरन कटा, इसका मतलब क्या हो गया कि खाता डिस्टर्ब चला या कार्ड्स ज़्यादा लगानी पड़ी, तो मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद देखो आस्क एनी ब्रेकडाउन पेंडिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। समझ लो नाइट में रनिंग फिटर एक आदमी रहता है, कोई ब्रेकडाउन हुआ, वो काम करते करते सुबह हो गया, अटेंड नहीं हो पाया, तो इसको फ्रैंकली पूछ लेगा भाई तुम्हारा कोई ब्रेकडाउन पेंडिंग तो नहीं, कोई मशीन बंद तो नहीं पड़ी, वो उससे पता कर लेगा तो तुरंत इसको अटेंड करने की व्यवस्था करेगा। उसके बाद चेक रनिंग रजिस्टर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रनिंग फिटर जो होता है वो एक रजिस्टर मेंटेन रखता है, मतलब कौन सा मशीन में कितना अपरन लगा, कितना कट्स लगा, कौन सा मशीन ब्रेकडाउन हुआ, कितना बजे हुआ, कितना बजे चालू किया, और कोई मशीन समझ लो मतलब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था और इसने भी उसके साथ लगा, वो भी लिखेगा, और वो ब्रेकडाउन किसका अकाउंट में गया वो भी लिखेगा, ठीक है। वो फॉल्ट पॉइंट आउट होने के बाद वो रनिंग रजिस्टर में सारी डिटेल लिख के रखेगा। इसको फोरमैन चेक करेगा। चेक इफ एनी मशीन स्पेयर मिसिंग, समझ लो आपने फोरमैन है पूरा राउंड मार के देखा, वो देखेगा समझ लो किसी मशीन में ब्रेक 8-10 टूट गया या कहीं 2-4 स्पिंडल गायब है किसी मशीन में, जो भी चीज़ है, किसी में क्रेडल गायब है, वो सब चेक करके लेगा कहाँ सामान वगैरह मिसिंग है। मिसिंग होगा तो प्रोडक्शन वाला को वो बात करेगा। एंगेज ऑल क्लीनर्स टू क्लीन मशीन्स, ये मशीन क्लीनिंग जो होता है सुबह जैसे आपकी क्लीनिंग गैंग का समझ लो
8 आदमी क्लीनर रहते हैं, तो इनको बटल ब्रश दे के, डंडा दे के मशीन का नीचे से बॉबिन वगैरह पूरा निकाल लेगा। हेड स्टक सफाई करना, ऑफ हैंड सफाई करना, हर जगह साफ सफाई में लगाना, तब जाके वो सही रहेगा। आते ही इनको सबको लगा देना मशीन में, मतलब मेंटेनेंस क्लीन नहीं करना, जनरल क्लीनिंग मशीन का नीचे से सफाई करेगा, हेड स्टक करेगा, और ओवरहेड होगा OSTC भी सफाई करेगा। OSTC जो होता है ना, मशीन क्लीनिंग, एनगेज ऑल क्लीनर्स टू क्लीन मशीन्स, और OSTC ओवरहेड क्लीनर भी सफाई करेगा। टेक अटेंडेंस ऑफ ऑल, तो जैसे सुबह सुबह साफ सफाई हो गया, वो सब मेंटेनेंस ऑफिस में आ जाएंगे, सबका अटेंडेंस रजिस्टर में लिख लेगा, कौन कौन आया क्या है वो देखेगा। और एंगेज हैंड्स आज पर सैंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ लो एक 25,000 स्पिंडल में 12 आदमी का सैंक्शन है मेंटेनेंस का, एक फोरमैन है, एक हेड फिटर है, एक फिटर है, बाकी क्लीनिंग गैंग का लोग है, तो 12 आदमी का सैंक्शन है, तो 12 आदमी रखेगा, उसे ज़्यादा नहीं रखना। ज़्यादा रखेगा फिर मैनेजमेंट डंडा करेगा, क्यों ज़्यादा आदमी रखा, क्या, वो सैंक्शन के हिसाब से चलने का इसको। उसके बाद जॉब एलोकेशन टू ऑल, जैसे समझ लो पूरा आदमी आए, तो कुछ आदमी क्लीनिंग गैंग के साथ दे दिया, कुछ आदमी ब्रेकडाउन काम में दे दिया, कुछ आदमी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में दे दिया, ऐसे ही सब अलग अलग काम बांट देगा, सबको काम बांट देगा। ठीक है। इन्फॉर्म इलेक्ट्रिकल क्लीनिंग मशीन्स, इन्फॉर्म इलेक्ट्रिकल क्लीनिंग मशीन के बारे में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा। समझ लो आपकी 3 नंबर इन्फॉर्म सफाई जा रहा है, तो इलेक्ट्रिकल वाला को बोलेगा कि मैं ये मशीन सफाई ले रहा हूँ, आप प्लीज़ आके अपना अपना कुछ काम है तो करवा लो, या इसको ही मालूम होगा इलेक्ट्रिकल का एक काम बाकी है, इसको बोल के करा लेगा। क्लीनिंग मशीन का इलेक्ट्रिकल वाला को बताना जरूरी है। और जब क्लीनिंग करते रहेंगे क्लीनर लोग, ये भी पास में रह के देखेगा और मदद भी करेगा और चेक भी करेगा। इफ एनी ब्रेकडाउन अटेंडेड, और क्लीनिंग चलते चलते कहीं ब्रेकडाउन कोई दूसरा मशीन हो गया, इसको भी तुरंत अटेंड करना इनका काम है। और इंडेंट फॉर स्पेयर पार्ट्स, ये एक चीज़ देखो, जो स्पेयर पार्ट्स इसको फोरमैन को चाहिए वो इंडेंट भी बना के देगा और फॉलोअप भी रखेगा, मतलब कौन सा सामान आ गया, क्या पेंडिंग है, वो स्टोर्स वाला से बात करके फॉलोअप भी रखेगा, उसका काम है। इशू मटेरियल्स फ्रॉम स्टोर, स्टोर से सामान वगैरह इशू करना, और ये सब भी वो देखेगा, इशू बराबर करके लेगा। और एक चीज़ बताओ, जैसे मेंटेनेंस क्लीनिक समाप्त हो गया या गेजिंग समाप्त हो गया, एसक्यूसी वाला को भी खबर देना है, वो ऑडिट करेगा आके, मतलब मेंटेनेंस क्लीनिक ठीक है या गलत है, या कुछ काम रह गया क्या, छूट गया क्या, वो देखेगा। और क्लीनिंग के टाइम में जैसे आजकल के ऑटो डफिंग का मशीन आ गया, 1824, 1632, ऐसे मशीन में क्लीनिंग के टाइम में रिंग ट्रैवलर भी डालना पड़ता है, वो प्रोडक्शन वाला से लेकर डलवाएगा क्लीनर लोग से। उसके बाद देखो मिनिमाइज ब्रेकेजेस एंड आइडल्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ब्रेकेजेज जो ब्रेकेज रिंग फ्रेम ब्रेकेज 3.5% से नीचे रखना, आइडल भी 0.5 से नीचे रखना है, मतलब 0.1 का स्टैंडर्ड है उसके आसपास रखना है। और ये सब फोरमैन के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना एक्टिव है, वो कितना सही कर पाता है, और इसको मेंटेन करना उसका काम है। मिनिमाइज डाउन टाइम्स, डाउन टाइम क्या होता है, जैसे अपना ब्रेकडाउन वगैरह हुआ, एक रजिस्टर में मेंटेन रखेगा, भाई ये डेट में इतना ब्रेकडाउन, इतना घंटे का ब्रेकडाउन हुआ, ये डेट में इतना मंथली टोटल करेगा। डाउन टाइम कैसे कम करेगा, कम से कम हर्जा हो वो देखेगा। मैं तो बोल रहा हूँ जो फोरमैन समझ लो ब्रेकडाउन रात में अटेंड करने आता है, वो फोरमैन का काम सही नहीं है। दिन में ऐसे काम करके रखे ताकि रात को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकडाउन ना आए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ऊपर ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। इफ मेजर ब्रेकडाउन कम इन नाइट ऑल्सो, अगर कोई रात को कोई ब्रेकडाउन हुआ, मेजर ब्रेकडाउन हुआ, रनिंग फिटर खबर दिया, तो आपको आना पड़ेगा, आके इसको अटेंड करना पड़ेगा, ये आपका फर्ज बनता है। उसके बाद देखो फाइट विथ फायर, आग जब लगता है कभी कभी, ऐसा ना हो डिपार्टमेंट में अगर लगता है तो फोरमैन का भी फर्ज बनता है आग कैसे बुझाना है। ये सब काम होने के बाद वो मेंटेनेंस मैनेजर से या मेंटेनेंस सुपरवाइजर से संपर्क में रहेगा, अप टू डेट करने के लिए काम वगैरह क्या हो गया, क्या बाकी है, और क्या स्पेयर कुछ चाहिए क्या अर्जेंटली, या कोई बियरिंग चाहिए अर्जेंटली, वो सब चीज़ के लिए वो बीच बीच में डिस्कस करता रहेगा मेंटेनेंस मैनेजर
या मेंटेनेंस सुपरवाइजर से। और मैं उम्मीद रखता हूँ ये जब सारे काम फोरमैन कोई कर लेगा तो वो डिपार्टमेंट कभी डिस्टर्ब नहीं रहेगा, कभी ब्रेकेज ज़्यादा नहीं रहेगा, बराबर चलता रहेगा। और ये सब चीज़ पूरा ईमानदारी से कोई फोरमैन कर दिया तो बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे एक वर्क इंस्ट्रक्शन का नंबर रहता है, फाइल नंबर रहता है, जैसे वर्क इंस्ट्रक्शन रिम फ्रेम फोरमैन, ऐसे ही नंबर एक रहेगा, फिर मेल का नाम लिखना वो मतलब वर्क इंस्ट्रक्शन शीट में। ये ISO मेल में वर्क इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सबको आपको बाकायदा लिखित पे देना पड़ता है, बोर्ड लटकाना पड़ता है, ये आदमी का ये काम है और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये रहेगा तो आदमी को अपनी काम भी समझ में आ जाएगा और दूसरा लोग भी इसको फॉलो करेंगे। और आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।